Welcome to my class, student. This English we are doing a chapter wind, and here is the question answer of the chapter. Now page number 31, thinking about the poem. What are the things the wind does in the first stanza? यहाँ first stanza ऐसे मत समझो क्योंकि stanza कुछ है ही नहीं. सारे 23 की 23 जो लाइन्स हैं वो एक के नीचे एक लिखी हुई हैं, लेकिन stanza हमने चेंज ऑफ जो विंड के एक्शंस और जो पोएट के जो विंड को एड्रेस करने का जो टोन है उससे हमने स्टैंजा को कंसीडर किया है. इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड शटर्स ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, scatters the paper, throws down the books from the shelf, tears the pages of the books and brings showers of rain. यही किया उन्होंने क्या किया, जितने भी शटर है उनको शैटर कर दिया. This is shatter. Shatter breaks the shutters of the windows, scatters the papers. तो ये आपको ये लिस्ट है. यहाँ पर है 1. देन उसने क्या किया, scatters the paper, throws down the books, tears the pages, और ऊपर से रेन भी लेकर आ गए. तो this is what 5 things wind has done. Now, have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them. तो आप अगर कभी गांव में जाओगे, आप देखोगे कि जो खेत है, खेत में जो औरतें होती हैं वो इस तरह वो विनोइंग करती हैं. वो एक एक्ट होता है. आपकी बुक में एक पिक्चर भी दी हुई है जहाँ लेडीज जो हैं वो पैडी फील्ड में विनोइंग कर रही हैं. यस, आई हैव सीन मेनी विमेन विनोइंग ग्रेन इन विलेजेस. पछोड़ना इज द वर्ड इन माई लैंग्वेज फॉर विनोइंग. ना पछोड़ना जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो धान है होता है वो तो रह जाता है, जो हस्क होता है वो निकल जाता है, जो लाइट पार्ट होता है वो निकल जाता है, और जो फर्म पार्ट होता है चावल या गेहूं वो रह जाता है. People use chajor winnowing fan for winnowing purpose. What does the poet say the wind god winnows? तो wind god क्या winnows करते हैं? The poet says the wind god winnows the weak crumbling houses, doors, rafters, wood, bodies, lives and hearts, and then crushes them all. तो जितना भी दुनिया में वीक चीजें हैं, कमजोर चीजें हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे अपने जीवन हो, चाहे अपना दिल हो, वो सबको विंड गॉड क्रश कर देते हैं. What should we do to make friends with the wind? तो क्या करना चाहिए हमें? To make friends with wind, we need to build strong homes with firm doors. We should also make ourselves physically and mentally strong by building strong, firm bodies and having steadfast hearts. हमारा जो हेल्थ है वो सही रहेगा, हम हेल्दी बॉडी रहेंगे, तभी हेल्दी माइंड, साउंड माइंड हमारे यहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, और तभी हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं. What do the last 4 lines of the poem mean to you? In the last 4 lines, the poet inspires us to face the wind. पोएट हमें कहते हैं कि आप विंड को फेस करो. अगर विंड ने अपने वो वॉल आपके छीन लिए, अगर आपके रैफ्टर्स को हटा दिया, फिर आपको विंड को फेस करना ही है. मतलब मुसीबतों को हमें फेस करना है करेजियसली, हिम्मत से. He tells us that the wind can only extinguish the weak fires. क्योंकि विंड का नेचर कभी समझ गए हैं कि जो कमजोर आग है विंड उसी को बुझाती है. It intensifies the strong ones. लेकिन जो तेज आंच है उसको वो और इंटेंसिफाई करती है और ज्यादा फैलाती है. Similarly, adversities deter the weak-hearted but make stronger those who have courage. तो जब भी मुसीबतें आती है तो जो वीक हार्टेड होता है उनको वो कमजोर बनाती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर होते हैं और जो बहुत दृढ़ निश्चय होते हैं उनको वो और स्ट्रॉन्ग बनाती है. In such a case, befriending the wind or the hardships of life makes it easier for us to face them. तो सबसे अच्छी बात है कि आप हार्डशिप ऑफ लाइफ से दोस्ती कर लो. Now, how does the poet speak to the wind, in anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling life. What is your response to this? Is it like the poet's? Now, the poet speaks to the wind with anger. आपको पता है उन्होंने बहुत गुस्से से विंड से बात की, मैंने बात नहीं की, उनको एड्रेस किया.
Yes, strong winds are known to cause plenty of damage and destruction to both life and property. जो स्टॉर्मी विंड आती है, जो तूफान आता है, वो सही में लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नष्ट करता है, डैमेज एंड डिस्ट्रक्ट करता है. Storm, cyclones, gales and strong winds cause havoc on land. They uproot trees, bring down houses, tear down electric posts and claim lives. तो वो सारी जितने भी तोड़फोड़ होती है वो स्टॉर्मी विंड हमारे यहाँ करते हैं. They also cause damage to boats and frighten the poor sailors and fishermen out at sea. तो वो क्या करते हैं, बोट्स का भी नुकसान करते हैं और समुद्र में जाने से लोग डरते हैं, जो गरीब बेचारे सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं और फिशरमैन होते हैं. I do agree with the poet that the wind with uncontrolled energy only crumbles life. विंड जो है अपने अनकंट्रोल एनर्जी से लाइफ्स को क्रम्बल करती है, नष्ट करती है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन विद स्टॉर्म दैट क्रसेस लाइफ मोर. और अपने साथ तूफान के साथ साथ वो बारिश भी लेके आती है, जिससे जीवन और भी ज्यादा नष्ट होते हैं. विंड एनर्जी however is now harnessed for several useful purposes. लेकिन अभी हम क्या है, हम स्ट्रांग हो गए, हमने विंड एनर्जी को कंट्रोल में करना सीख लिया है. हमने इसको कैसे हार्नेस किया है, हमने इसको यूजफुल पर्पजेस के लिए हार्नेस किया है. जैसे हमने विंड मिल्स टर्न करने के लिए इसको यूज किया है, विंड टर्बाइन्स हमने बनाए हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम इसके पावर से जनरेट कर रहे हैं. तो वी हैव लर्न्ड हाउ टू यूज द अनकंट्रोल्ड एनर्जी ऑफ विंड. The poem you have just read is original in the Tamil. Do you know any such poems in your language? क्या आपको अपने किसी भी लैंग्वेज में पोएम पता है? Yes, I have read another poem on wind. It is titled Tufan and was originally written in Hindi by Naresh Agarwal. Right? Now, थोड़ा सा एनालाइज कर लो पोएम को फटाफट. The poem describes the power of wind on human lives. तो ये जो पावर ऑफ विंड जो है ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर ये एनालाइज करता है. It focuses on the violent side of the wind. जो वायलेंट साइड है विंड का, उस पर ये फोकस करता है. दैट कॉज ए डिस्ट्रक्शन. द फियर्स विंड इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज इन योर लाइफ. ये जो फियर्स विंड है, एडवर्सिटीज है हमारी लाइफ में. द पोएम डिलीवर्स द मैसेज दैट ओनली अवर स्ट्रेंथ कैन एनेबल अस टू ओवरकम द डिफिकल्ट फेज ऑफ अ लाइफ. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स विथ अनइक्वल एंड अनराइम्ड लाइन्स. थीम क्या है? द पोएम डिपिक्ट्स द अटरली एनॉर्मस पावर ऑफ विंड. हमारे पावर ऑफ विंड को वो डिपिक्ट कर रहे हैं. एंड इज रोल एज अ डिस्ट्रॉयर. द वीक एंड फ्रेजाइल कैन नॉट स्टैंड इट्स फ्यूरी. जो बहुत कमजोर हैं वो इसके गुस्से को नहीं सह पाएंगे. व्हाइल द स्ट्रॉन्ग कैन यूज इट फॉर देयर एडवांटेज. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने एडवांटेज के लिए विंड को यूज कर सकते हैं. Our attitude towards life problem must be fearless. Only then we can gain from adversities. तो अगर हमें अपनी मुसीबतों से कुछ फायदा उठाना है तो हमें स्ट्रेंथ अपनी लानी पड़ेगी, फियरलेस बनना पड़ेगा. The poem is translated by Mr. A.K. Ramanujan. Now there is the title again. The poem refers to the natural phenomena called wind. इसलिए टाइटल भी विंड है. That can be both good or evil, constructive and destructive, depending on the circumstances and the attitude of people. तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, हमारे एटीट्यूड के ऊपर ही निर्भर करता है. There are at least 4 different phases of wind we find in the poem. A naughty child, जिसने की सारे बुक्स फाड़ दिए, पेजेस फाड़ दिए. A fury, destructive view, जिसने सारे रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग डोर्स को हटा दिया. A very helpful friend, अगर हम स्ट्रांग रहे तो. And a powerful God. The one word title presents the persona of the natural force called wind. तो ये one word title है और ये जो wind के persona को उसके characteristics को ये बताता है. Who has enjoyed the status of a god in many cultures, including the Tamil culture and mythology. So the title is also very appropriate. Now what have we learned? We have learned wind and its question answer. The next session we will with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.